हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आरआरबी एलपी के एग्ज़ाम से संबंधित बात करेंगे। जो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनको इससे सीधे फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। ये वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से देंगे। साथ ही बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो आज का एवरेज अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे, परीक्षा में कैंडिडेट को किस कारण के चलते परेशानी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, जो सेफ़ अटेम्प्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और जिनका अटेम्प्ट 45 से 50 के बीच में है उनके बारे में बात करेंगे, और जो कैंडिडेट जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको अब क्या तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तब आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। बात करते हैं फ्रेंड्स आज के एवरेज अटेम्प्ट की। तो आज का जो एवरेज अटेम्प्ट है, यानी कि आज है 27 नवंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 27 नवंबर की एवरेज अटेम्प्ट जो है वो अभी निकल के आया है, यानी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं वो बता रहे हैं कि 55 से 65 के बीच में, यानी जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो 75 में से 55 से 65 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई एवरेज अटेम्प्ट की। हालांकि हर दिन आपको नए कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जो या तो अगर 100 क्वेश्चन का पेपर आता है तो 100 में 100 करके आते हैं, 75 का आ रहा है तो 75 में 75 करके आ रहे हैं। ऐसे भी आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें से बहुत कैंडिडेट होते हैं जो 75 में 75 करना वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका 75 में से मान के चलिए कि 68-70 तक सही हो सकता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो लो लेवल के भी कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है, वो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए ही लगभग हमको लगता है फॉर्म डाले होते हैं। क्योंकि आप भी देखेंगे अगर गांव से होंगे तो एक गांव में आपको बहुत लड़के होंगे जो फॉर्म अप्लाई किए दिखाई दे होंगे, और वो पढ़ते एक दिन भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे कैंडिडेट भी मिल जाते हैं और वो आपको दिखाएंगे कि हम 75 में 75 करके आ गए हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं घबराना है, और आपको हम जो अभी एवरेज अटेम्प्ट है इसके बारे में भी बता दिए हैं। बात करेंगे कि अभी आपको कितना अटेम्प्ट लगभग करना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, कि पेपर का लेवल कैसा है। फ्रेंड्स कैंडिडेट से पता ही चला है कि जो पेपर का लेवल है आज का वो मॉडरेट है। आज का कहे या फ्रेंड्स 25, 26, 27 तीनों दिन का अभी मॉडरेट ही आ रहा है, लेकिन हो सकता है आगे जाके इसको टफ भी कर दे, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है, तो आप उसी के लेवल में तैयारी रखिए अपनी। पेपर टफ भी हो सकता है। और फ्रेंड्स मान के चलिए कि इसमें अगर 4 सब्जेक्ट से आ रहा है तो उसमें से पता चलता है कि एक कोई ना कोई रहता है जो थोड़ा हार्ड पूछ देता है, बाकी 2-3 रहेंगे सब्जेक्ट वो थोड़े मीडियम में रहते हैं। इसी प्रकार से पेपर भी बनता है, ऐसा नहीं है कि सबका सब जो सब्जेक्ट है सभी आपका मीडियम रहेंगे या ईजी रहेंगे, एक को ज़रूर हार्ड कर देता है। तो आप वैसे अगर पूरा एवरेज में बात करें तो पेपर का लेवल अभी मॉडरेट है, ना इजी है और ना ही हार्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ है कि परीक्षा में किस कारण से परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स कई कैंडिडेट हैं जिनको एग्ज़ाम में परेशानी हो रही है, वो परेशानी है उनके आधार को लेके फ्रेंड्स, जिसके चलते उनको एंट्री नहीं मिल रही है एग्ज़ाम में। कारण यह है या तो अपना वो आधार कार्ड भुलाए हैं, ठीक है, जिसके कारण उनको एंट्री नहीं मिल रही है, या उनके आधार में गलती है जिसके कारण नहीं मिल रही है। तो आप देख लीजिएगा, आपके आधार में अगर गलती होगा तो आप दूसरा कोई पहचान पत्र जो आइडेंटिटी कार्ड वो लेके चले जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड से मैच करता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आधार कार्ड लगभग ज़रूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक जब होता है उसके लिए ज़रूरी है, तो आधार कार्ड भी ले जाना ज़रूरी होता है। ये इस पे हम बात कर लिए कि परीक्षा में किस कारण से परेशानी हो रही है। अब बात करते हैं सेफ़ अटेम्प्ट की बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सेफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो आपका अगर मान के चलिए कि 50 से लेके मतलब 50 प्लस आपका अगर अटेम्प्ट है
और ये आप मान रहे हैं कि इसमें हम गलती नहीं की है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 50 में 50 ही सही हो जाए। कैंडिडेट सही मान के भी चलता है, करता भी है, लेकिन एक दो तो गलत हो ही जाते हैं। लेकिन अगर अटेम्प्ट आपका 50 है, 50 प्लस, तो आप एकदम सेफ में और लगभग CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक सेफ अटेम्प्ट मान सकते हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज 2-4 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 50 प्लस भी एक सेफ अटेम्प्ट है। ठीक है, भले एवरेज अटेम्प्ट आपका 55 से 65 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप 50 प्लस भी किए हैं ना अटेम्प्ट तो सही है, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 50 अटेम्प्ट किया और उसमें से मान के चलिए 15 गलती हो गया। अब ये माइनस करिए, 50 में से 15 वैसे कर देंगे, 35 बच गया, और इसका 1/3 कर देंगे, 5 ये भी निकाल देंगे, 30 नंबर बचा। तो ऐसे अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 50 अटेम्प्ट किए तो 2 या 3 इसमें से गलती हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपका नंबर अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद से इसको आउट ऑफ 100 भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट की तैयारी अच्छी थी वो पहले टेस्ट से लगाते थे, टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट। उसमें उनका मान के चलिए कि 75 में 55 आ जाता था, 53 आ जाता था, मतलब 50 प्लस आता था। और अभी वो गए हैं और एग्ज़ाम में टेस्ट, मतलब वो एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें उनका 50 ही है अगर अटैम्प्ट। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो जो सीटिंग में बैठे होंगे उसका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया होगा, अगर उनकी बात करें जिनका मॉक टेस्ट में इतना आता है। क्योंकि मैं खुद देखा हूँ कि मॉक टेस्ट में लगभग क्वेश्चन आपको हार्ड ही दिखते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग, और उससे थोड़ा हल्का एग्ज़ाम में आ जाता है। तो जब आपका मॉक टेस्ट में नंबर मान लीजिए कि 55 या 60 आ रहा है, 55 या 60, और एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, तो एग्ज़ाम में आपका मान के चलिए कि 50 ही आ रहा है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा तो हार्ड होगा ये एग्ज़ाम इसके मॉक टेस्ट के मुकाबले। तो इसमें ज़रूर आपको नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा और ये बढ़ के लगभग इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेफ अटैम्प्ट हम बता दिए कि 50 प्लस है आपका, तो लगभग सही है। अब बात करते हैं कि जिनका अटैम्प्ट 45 से 50 के बीच में है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो 45 ही अटैम्प्ट किया है या हमने 50 ही अटैम्प्ट किया है ना, तो मतलब 45 से 50 के बीच में अटैम्प्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका अटैम्प्ट जो है सही है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं, आप जो भी किए जेन्युइन क्वेश्चन ही किए, तो आपका सिलेक्शन 100% होना ही है CBT 1 के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी ज़्यादा अब कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ नंबर का तो अंतर आ ही जाएगा जब एनालिसिस बंद हो गया है। अब अंदाज़ा तो लगने वाला नहीं है कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। हालांकि एक दिन हो गया था एनालिसिस, तो उसमें कुछ का अंदाज़ा लग गया था, लेकिन उसके बाद से तो नहीं लग रहा है ना कि क्या पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके तैयारी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको अब देखिए नया कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए हमारे हिसाब से। आपको मैथ रीजनिंग जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैथ में फार्मूला वगैरह, रीजनिंग में भी कुछ जो होते हैं और फार्मूला वगैरह जो भी है सॉल्व करने का टेक्निक जो होता है, उसको अच्छे से देख लें, एक बार याद कर लें। ठीक है, अब यही चीज़ें काम आएंगी आपको। अगर आप सोचेंगे कि अब करंट पढ़ लें, उसके बाद से और जो चीज़ें हैं हिस्ट्री वगैरह अब पढ़ लें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब सिर्फ फार्मूला वगैरह आप देख लीजिए और जो आपका नोटबुक है उसको रिवाइज कर लीजिए। जिनका पेपर नहीं हुआ है, अब यही चीज़ें आपको काम में आएगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।